जय बद्र विशाल सज्जनों, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो पे। उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अथवा आप पहली बार मेरे इस चैनल पे हैं, शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। सज्जनों, हरिशयनी एकादशी, जिसे देवशयनी पद्मा अथवा आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और चातुर्मास का शुभारंभ होता है। इस बार 25 जुलाई 2026 के प्रमुख शुभ मुहूर्त भारतीय मानक समय के अनुसार इस प्रकार से हैं। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 4:03 से लेकर 5:51 तक है। सूर्योदय सुबह 5:39 पे होंगे। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से लेकर 12:52 तक रहेगा। एकादशी तिथि 24 जुलाई 2026 के प्रातः काल 9:12 से लेकर 25 जुलाई 2026 के पूर्वाह्न यानी कि सुबह 11:34 तक रहेगा। पारण का समय 26 जुलाई 2026 को द्वादशी में सूर्योदय के बाद प्रातः काल लगभग 6:10 से लेकर 8:47 के बीच में करना श्रेष्ठ माना गया है। अब जानते हैं हरिशयनी एकादशी का महत्व। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं। चातुर्मास का शुभारंभ होता है। विवाह, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य सामान्यतः स्थगित कर दिए जाते हैं। इस दिन किया गया जप, तप, दान और व्रत अक्षय पुण्य प्रदान करता है। पूजन विधि के विषय में जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। पूरे स्थान पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा तुलसी जी की स्थापना करें। घी का दीपक जलाएं। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, फल, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की कम से कम 108 बार जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम गजेंद्र मोक्ष श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय अथवा श्री हरि स्तुति का पाठ करें। दिन भर व्रत रखें और रात्रि में हरि कीर्तन एवं भजन करें। अगले दिन द्वादशी में ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद को भोजन एवं दान देकर पारण करें। इस दिन का विशेष उपाय, भगवान विष्णु को 11 तुलसी दल अर्पित करें। पीले फूल एवं पीताम्बर अर्पित करें। एक नारियल और पीला वस्त्र अर्पित करें। तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। ओम नमो नारायण का 108 बार जप करें। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर भगवान विष्णु का स्मरण करें। चातुर्मास का कोई एक नियम, जैसे मिठाई, बैंगन या किसी एक प्रिय वस्तु का त्याग करें, संकल्प पूर्वक कर लें। इस दिन का श्रेष्ठ दान इस प्रकार से है: पीला वस्त्र, चना दाल, हल्दी, केसर यथाशक्ति, गुड़, घी, खाता, जूते, चप्पल, अन्न दान, जल दान, धार्मिक ग्रंथ, गौ सेवा एवं ब्राह्मण भोजन। इस दिन क्या न करें? चावल, दालें एवं अनाज यदि निर्जला अथवा एकादशी नियम का पालन कर रहे हो तो का सेवन न करें। झूठ, निंदा और तामसिक भोजन से बचें। तुलसी दल बिना स्नान के न तोड़ें। का अपमान न करें। हरिशयनी एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का जाप अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया जप चातुर्मास के संपूर्ण काल में विशेष पुण्य प्रदान करता है। पहला मंत्र है द्वादश अक्षर मंत्र, तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाप संख्या 108 अथवा 1008 या अपने सामर्थ्य अनुसार। फल पापों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा। अष्टाक्षर मंत्र। ओम नमो नारायणाय। फल समस्त कष्टों का निवारण, मन की शांति एवं आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। विष्णु गायत्री मंत्र। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। फल, बुद्धि, विवेक एवं आध्यात्मिक तेज की वृद्धि करता है। श्री विष्णु बीज मंत्र। ओम नमो भगवते विष्णवे नमः। गृह बाधा, भय एवं संकटों का नाश करता है। लक्ष्मी नारायण मंत्र। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। फल, धन, सुख, समृद्धि एवं पारिवारिक मंगल कामना करता है। भगवान का महामंत्र या ध्यान समझ लो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इसका पाठ प्रातः एवं सायंकाल करें। अब भगवान विष्णु के नामों का जप करने चाहे तो ये करें। ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम दामोदराय नमः। विष्णु सहस्त्र नाम। देवशयनी एकादशी पर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यदि पूरा पाठ संभव न हो तो कम से कम प्रारंभिक स्तुति और कुछ नामों का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। सज्जनों, शुरू करते हैं देवशयनी एकादशी की कथा को। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अब मैं आपको आषाढ़ शुक्ल पक्ष की हरिशयनी
हरिशयनी अथवा देवशयनी एकादशी की महिमा और पवित्र व्रत कथा सुनाता हूँ। इस कथा को भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इसका वर्णन भविष्योत्तर पुराण में प्राप्त होता है। प्राचीन समय में सूर्यवंश में राजा मानधाता नाम के एक महान धर्मात्मा, सत्यवादी और प्रजावत्सल राजा राज्य किया करते थे। उनके राज्य में किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार या अधर्म नहीं था। प्रजा सुखी थी, गौएं सुरक्षित थी, ब्राह्मण वेद अध्ययन में लगे रहते थे और सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। कुछ समय बाद राज्य में भयंकर संकट आ गया। लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नदियां और तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए, अन्न उत्पन्न होना बंद हो गया, पशु पक्षी भूख और प्यास से मरने लगे। चारों ओर अकाल और तराई तराई मच गई। यज्ञ, हवन और धार्मिक कार्य भी बंद होने लगे क्योंकि अन्न और घी का अभाव हो गया था। दुखी प्रजा राजा मानधाता के पास पहुंची और बोली, हे राजन, आप धर्मात्मा हैं, फिर भी हमारा राज्य अकाल से पीड़ित है। कृपया ऐसा उपाय कीजिए जिससे भगवान प्रसन्न हो और वर्षा हो जाए। प्रजा का दुख देखकर राजा अत्यंत व्यथित हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि प्रजा दुखी है तो राजा का सुख व्यर्थ है। वे अपने मंत्रियों और ऋषियों के साथ वन की ओर निकल पड़े ताकि किसी महान ऋषि से इस संकट का समाधान पूछ सकें। वन में उन्हें महान तपस्वी महर्षि अंगिरा के दर्शन हुए। राजा ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। महर्षि अंगिरा ने ध्यान लगाकर कहा, हे राजन, यह सत्य युग है। इस युग में धर्म का पालन अत्यंत आवश्यक है। किसी स्थान पर धर्म में कमी आने से प्रकृति भी अपना संतुलन खो देती है, किंतु अब इसका सर्वोत्तम उपाय भगवान श्री हरि की शरण है। उन्होंने आगे कहा, आप आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करें। अपनी सारी प्रजा को भी इस व्रत के लिए प्रेरित करें। भगवान श्री हरि अवश्य प्रसन्न होंगे और आपके राज्य का संकट दूर होगा। राजा मानधाता ने ऋषि के आदेश का पालन किया। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन राजा, रानी, मंत्री और सभी प्रजा ने स्नान करके भगवान श्री हरि का पूजन किया, उपवास रखा, भजन कीर्तन किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया तथा पूरी श्रद्धा से हरिशयनी एकादशी का व्रत किया। भगवान श्री हरि भक्तों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी हुई धरती हरी भरी होगी, खेतों में अन्न लहलहाने लगा, नदियां और सरोवर जल से भर गए, गौएं प्रसन्न हुई, प्रजा सुखी हुई और राज्य पुनः समृद्ध हो गया। तब से यह मान्यता है कि जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक हरिशयनी यानी कि देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन के कष्ट दूर होते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसी पावन एकादशी से भगवान श्री हरि क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और चातुर्मास का शुभारंभ भी होता है। इन 4 महीनों में साधु संत एक स्थान पर साधना करते हैं तथा गृहस्थों को भी जप, तप, दान, व्रत, सत्संग और सात्विक भोजन का पालन करने की प्रेरणा दी जाती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान पुनः जागृत होते हैं। इस व्रत का संदेश इस प्रकार से है, धर्म, भक्ति और भगवान पर विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। राजा का प्रथम धर्म प्रजा का कल्याण है। एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का पर्व है। भगवान विष्णु की आराधना से जीव के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। चातुर्मास आत्म संयम, साधना और आध्यात्मिक उन्नति का श्रेष्ठ काल है। व्रत कथा समाप्त होती है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरिओम तत्सत।